हेलो। देखिए डियर, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5 के अंदर हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक नो और मैनी सोल्यूशन इन केसेस देयर इज यूनिक सॉल्यूशंस फाइंड इट्स बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन्होंने कहा है कि यदि जो इक्वेशन दी हुई हैं इन इक्वेशनों में पहले हमें यह पता लगाना है कि किस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, किसका कोई हल नहीं है नो सॉल्यूशन, और किसका मैनी सॉल्यूशन यानी कि अनेक हल है। यदि जिस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आइए आज हम सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो डियर्स, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है जो दो इक्वेशन हमारे को दी मिलेगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं। जो दो इक्वेशन हमारे को दी मिलेगी उन दोनों इक्वेशनों में जो बराबर से उस साइड है उन सभी को इस साइड ले आएंगे। क्लियर? तो x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y -2 = 0। तो हमने ये लिख दिया। अब हम ये देखेंगे कि इसके सोल्यूशन क्या है, इसके हल क्या है। तो हम लिखेंगे a1 A1 मतलब x का जो मल्टीपल्स है 1, फिर उसके बाद b1 मतलब -3, c1 का -3, फिर a2 3 आ जाएगा, b2 -9 और c2 आ जाएगा -2। क्लियर? अब हमें पता लगाना है a1/a2 यानी कि 1/3, b1/b2 -3/9 और c1/c2 -3/2। अब a1/a2 = यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 1/3, b1/b2 = 0, c1/c2। क्लियर? अब यहाँ हमने देखा भी a1 a2 और b1/b2 ये क्या है, दोनों इक्वल हैं, c1/c2 इक्वल नहीं है। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट एक्सरसाइज में, यदि a1/a2 और b1/b2 पहले दो बराबर हों तीसरा ना हो तो वहां पर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। हिंदी में लिख देंगे समीकरण का कोई हल नहीं है। यदि इक्वेशन का कोई हल नहीं है तो हम उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका अगला पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। क्लियर? तो हम इसको सॉल्व कर पहले ऐसे लिख लेते हैं 2x + y -5 को इस साइड लेंगे = 0, 3x + 2y 8 को इस साइड लेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा = 0। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इसको हम इस साइड लेके आए। मेथड हमारा इजी हो जाता है यदि हम इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो इसको इस साइड लेके आएंगे, वो इजी रहेगा। अदरवाइज हमें कुछ पॉइंट नोट करने पड़ेंगे। तो हम पहले ये जांच करेंगे कि क्वेश्चन के मैनी सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन। तो फर्स्ट लिखेंगे a1 क्या है 2 जो x का मल्टीपल्स है, b1 जो y का मल्टीपल्स है फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, और c1 है -5, a2 है हमारे पास 3, b2 है 2 और c2 है -8। क्लियर? अब हम देखते हैं a1/a2 यानी कि 2/3 या 2/3, b1/b2 1/2 एंड c1/c2 = -5/8। माइनस से माइनस कैंसिल = 5/8 इसको लिख सकते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन रहा, a1/a2 = नॉट b1/b2 = नॉट c1/c2। हमने पढ़ा था यदि किसी इक्वेशन में a1/a2 = नहीं है, पहले ही मल्टीपल बराबर नहीं है, तो उस समीकरण का क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे
द इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। और हमने क्वेश्चन में पढ़ा है यदि इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तो उस क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। क्लियर। अब आगे सोल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले के अनुसार हम इक्वेशन को पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। यहाँ लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हिंदी में लिख देंगे वज्र गुणन विधि। क्लियर। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वज्र गुणन विधि है, अब हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। इसको b1 के नीचे b2 लिखेंगे, c1 के नीचे c2, a1 के नीचे a2, b1 के नीचे b2। इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इसकी। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। देखते हैं क्या बनता है। देखो, जो फर्स्ट आएगा वो आएगा x के नीचे b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, फिर सेकंड आएगा y के नीचे, इन दोनों की वैल्यू x के नीचे, इनकी y के नीचे, इनकी 1 के नीचे। क्लियर। तो आ जाएगा फिर हमारे पास c1, इसके साथ करेंगे a2 माइनस c2 a1, फिर 1 के नीचे आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ जाता है। ठीक है। अब हम वैल्यू को इसके अंदर रख देंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो आइए देखिए, अब हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई थी, वैल्यू थी हमारे पास b1 b2, b1 का मान था 1 2, c1 c2, c1 का मान था -5, c2 का मान था -8, फिर a1 a2, फिर 2 3, फिर दोबारा से b1 b2 1 और 2। ये सेम डिस्टेंस में लिखें। इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगी x के नीचे, ये y के और ये 1 के। ठीक है। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन को सोल्व। x अपॉन इसकी और इसकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्वेश्चन को देख लेंगे क्या आएगा। जब 1 की और -8 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा -8, फिर माइनस फॉर्मूले का आ जाता है। 2 की और 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस क्या आएगा 10, फिर इज इक्वल टू y के इंटू में आगे करेंगे हम, जैसे -5 की -3 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 15 यानी कि 15, माइनस फॉर्मूले का, -8 और 2 की आ जाएगी हमारे पास माइनस के 16। ठीक है। उसके बाद आ जाता है 1 के नीचे लिखेंगे हम 2 की और 2 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 4, 3 की और 1 की हो जाएगी माइनस के 3। क्लियर। अब इसको सोल्व कर देंगे। यह आ जाएगा हमारे पास x बाई माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस 10, y के नीचे आ जाएगा -15 प्लस 16 और 1 के नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3। तो x के नीचे क्या आ गया 2, y के नीचे क्या आया 1 और 1 के नीचे क्या आया 1। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको हम सेकंड इक्वेशन, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। तो कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन करेंगे। x/2 इज इक्वल टू 1/1। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके साथ x आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो 2 आ जाएगी। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे ही फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो हमने थर्ड के साथ करना है क्योंकि थर्ड के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, ना x है ना y। तो थर्ड के साथ, फर्स्ट का भी थर्ड के साथ कंपैरिजन करना है और सेकंड इक्वेशन का भी थर्ड के साथ। तो सेकंड है 1/y/1 इज इक्वल टू 1/1। क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसके साथ y इज इक्वल टू 1।
तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास x और y की। क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो डियर इसी प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारे पास? थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, देखें, थर्ड पार्ट दिया है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। तो पहले इसको इस साइड लेंगे, 3x माइनस 5y माइनस के 20 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस के 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे हम, पहले ये देखेंगे यूनिक सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। तो a1 क्या है? 3, b1 माइनस 5 और c1 क्या है? माइनस के 20। a2 6, b2 माइनस के 10 और c2 की वैल्यू है माइनस के 40। अब हम देखेंगे a1 बाई a2, a1 बाई a2 क्या रहेगा? 3 बाई 6 कैंसिल कर देंगे, 1 बाई 2 आ जाएगा। फिर b1 बाई b2 देखेंगे, b1 बाई b2 क्या रहेगा? माइनस 5 बाई माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 बाई 2 आ जाएगा। फिर c1 बाई c2 देखेंगे, c1 बाई c2 माइनस के 20 बाई माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 1 बाई 2। तो क्या हुआ? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये तीनों इक्वल आ गए हैं। जब तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम इक्वेशन के अंदर क्या बोलेंगे कि इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं रहा है। क्लियर? जिस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन रहेगा उसी को हम आगे सोल्व करेंगे। तो इसका क्या हुआ? मैनी सोल्यूशन। तो यहां लिखेंगे द इक्वेशन हैव मैनी सोल्यूशन। जब मैनी सोल्यूशन होगा तो क्वेश्चन को हम आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व नहीं कर सकते। क्लियर? तो हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन यहीं समाप्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट। देखें, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हुए हैं, लास्ट पार्ट हम पढ़ते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो डियर्स पहले हम ये पता लगाएंगे कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो a1 क्या है इसके अंदर? 1, b1 क्या है? माइनस 3, c1 क्या है? माइनस 7, a2 क्या है? 3, b2 क्या है? माइनस 3 और c2 क्या है? माइनस के 15। क्लियर? अब हम देखेंगे कि इक्वेशन का मैनी सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। तो इसके लिए लिखेंगे a1 बाई a2 यानी कि 1 बाई 3, b1 बाई b2 यानी कि माइनस 3 बाई माइनस 3 एंड c1 बाई c2 इज इक्वल टू माइनस के 7 बाई माइनस के 15। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है। ये a1 बाई a2 है, इसको माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 1 बाई 1 आ जाएगा। तो क्या इक्वल है? नहीं है। तो थर्ड भी इक्वल नहीं है, c1 बाई c2 भी। तो फर्स्ट भी इक्वल नहीं था, थर्ड भी नहीं। थर्ड पे हमने जाना ही नहीं। जब फर्स्ट इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे द इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। जब इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखती है तो आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा मेथड था, यहां लिख देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है? तो b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2, ये वैल्यू x के नीचे आएगी, ये वैल्यू y के नीचे आएगी, ये वैल्यू 1 के नीचे आएगी। इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इसकी। तो हम लिख देते हैं, हमारे वैल्यू क्या दी हुई है? वैल्यू आई थी हमारे पास 3 माइनस 3 b1 b2, c1 c2 माइनस के 7 माइनस के 15 और a1 a2 1 3, फिर b1 b2 माइनस 3 माइनस 3। ये वैल्यू x के नीचे आएगी, ये वैल्यू y के नीचे आएगी, ये
1 के नीचे इसकी मल्टीप्लिकेशन, ये एरो का निशान जैसे लगाया गया उसी तरीके से लगाएंगे। तो करते हैं क्वेश्चन को आगे देखें। तो हमारा जो क्वेश्चन था x के नीचे इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने करनी थी यहाँ पर -3 की -15 के साथ। तो यहाँ पर x के नीचे क्या आ जाएगा, इसकी यदि हम गुणा करेंगे तो हमें निशानों का विशेष ध्यान रखना है। ये न सोचें कि हम निशान या सही या गलत जिस भी तरीके से हम उसको करेंगे उसी तरीके से अब हमें ये वैल्यू ध्यान रखनी है कि माइनस माइनस प्लस है, किस तरीके कहाँ पर हमने माइनस रखना है। x के नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, y के नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, a के नीचे हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे। उस तरीके से हमें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। यदि क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आइए करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। तो x के नीचे आ जाएगा -3 की -15 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 और 3 की गुणा आ जाएगी 45। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का है, -3 की 7 की गुणा करेंगे 21 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 21। क्लियर, इज इक्वल टू y के नीचे क्या आ जाएगा, y के नीचे वैल्यू आ जाएगी -7 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 21, माइनस फॉर्मूले का 15 की और 1 की गुणा करेंगे माइनस के 15 आ जाएगा। और यहाँ 1 के नीचे क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे -3 आ जाएगा, 1 की और -3 की, माइनस फॉर्मूले का है 3 की और -3 की गुणा करेंगे तो हम माइनस के क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस के 9। ठीक है, तो लिखते हैं x के नीचे क्या आ गया हमारे पास 45 और -21। ठीक है, 45 और -21 आ जाएगा हमारे पास 24। उसके बाद आ जाता है y के नीचे -21 था और माइनस माइनस प्लस के 15 थे तो हमारे पास क्या आ जाता है माइनस के 6। और 1 के नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 के नीचे था -3 और माइनस माइनस प्लस के 9 हो गए थे तो ये आ गया 6। तो ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे और इसको हम थर्ड मान लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड की कंपैरिजन करेंगे, x/24 और 1/6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ 6x आ जाएगा, इसके साथ 24, 6 साइड डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 के 6 की 4 आ जाएगा x की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू आ गया 4। अब हमने क्या करना है, ऐसे ही y की निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड में क्या करना है, y -6 इज इक्वल टू 1/6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो डियर ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट हमने सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस विद मनोज कुमार। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।